एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का भविष्य भी बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें 12,000 की सेना ने 1 लाख की सेना को हराया। तारीख है 21 अप्रैल 1526। दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा का पानीपत जिला। यही वो जगह है जहां भारत पर नए इतिहास की तस्वीर छपी। बाबर अपनी 12,000 सैनिकों की टोली लेकर यहां पर उपस्थित होता है। कड़कड़ाती धूप में बाबर की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस वक्त दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत के बादशाह इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने सोचा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देगा तो वह भारत में कब्जा जमा सकता है, और इसी सोच से बाबर इब्राहिम लोदी से जंग का ऐलान करता है। लोदी की सेना में करीब 1 लाख जवान और 1,000 हाथी थे। बाबर यह जानता था कि उसके पास लोगों की संख्या कम है, इसलिए बाबर ने युद्ध की अच्छी रणनीति बनाई, और इस काम में बाबर बहुत ही कुशल था। वह युद्ध से 1 सप्ताह पहले ही पानीपत के मैदान पर आ गया था और अपने हिसाब से सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर चारों तरफ लगा दिया था। बाबर की सेना में करीबन 4,000 खतरनाक तीरंदाज थे। दूसरी तरफ 1,000 बंदूकों के अलावा बाबर के पास वो हथियार भी था जिसके बारे में लोदी सोच भी नहीं सकता था, और वह हथियार कुछ और नहीं बल्कि चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें थी। दोस्तों, हिंदुस्तान में इससे पहले किसी भी जंग में ऐसी तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया था। इसीलिए यहाँ पर होने वाले युद्ध में किसी का भी यह अंदाजा नहीं था कि इन तोपों का सामना कैसे करना है। बाबर जंग का ऐलान तो कराया, लेकिन उसके अंदर कम सैनिक होने की वजह से थोड़ा डर भी बना हुआ था। 21 अप्रैल 1526 शुक्रवार के दिन सुबह से लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद, इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी होने के बाद भी इब्राहिम लोदी बाबर के बनाए जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1,000 हाथी बाबर की सेना के आगे टिक ना सके, जिसका सबसे बड़ा कारण बाबर की सेना में मौजूद निडर सैनिक तो थे ही, उसके साथ साथ तोपों की आवाज से भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी की सेना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह इन खतरनाक तोपों से कैसे लड़े, इसलिए कुछ सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग लिए और कुछ शहीद हो गए। यहाँ तक कि तोपों की आवाज इतनी तेज तक थी कि लोदी के हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे, जिसकी वजह से अधिकतर सेना तो ऐसे ही ढेर हो गई। ऊपर से बाबर के तीरंदाज सैनिकों ने लोदी के भागते हुए सैनिकों पर तीरों की बौछार कर दी। ऊपर से इनके पास जो 1,000 बंदूकबाज थे, उन्होंने भी लोदी की सेना के अच्छे अच्छे तीरंदाजों को ढेर कर दिया। इब्राहिम लोदी कितना भी ताकतवर था, लेकिन उसने वही एक गलती कर दी जो हर ताकतवर शख्स करता है। उसने बाबर की सेना को देखकर बाबर को कमज़ोर समझा। यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी तो लोदी भूल गया कि अगर उसके पास सैनिकों की संख्या है तो बाबर के पास बंजारे लड़ाके हैं जो बेहद ही खतरनाक थे। ऊपर से बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। इतनी छोटी सेना होने के बावजूद भी बाबर आसानी से युद्ध जीत गया, और इब्राहिम लोदी लाख कोशिशों के बाद भी मारा गया। इसी के साथ ही भारत का भविष्य पूरी तरह बदल गया। इस लड़ाई को ही पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर की जीत के बाद भारत में मुगलों की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते ही बाबर ने मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया था। अब आप जो भी कहें, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 12,000 से 1 लाख सैनिकों को ढेर करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बाबर ने यह कर दिखाया। इसी वजह से इन्हें एक कुछ लड़ाके के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला बाबर था। बाबर उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब बाबर मात्र 12 साल का था, तब उसे विरासत में फरगाना शहर मिला। वह वहां का बादशाह बना, पर बाबर का सपना किसी एक शहर का बादशाह बने रहने का नहीं था। इसलिए 14 साल की उम्र में उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद को जीतकर बाबर ने अपने राज्य का विस्तार किया। साल 1505 तक बाबर कई सारी जंगें लड़ चुका था और अपने राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर चुका था, लेकिन अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया।
और सन 1526 में बाबर की नज़र सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली पर गई और बाबर ने यह सोच लिया कि अगर भारत पर कब्जा करना है तो पहले दिल्ली को फतेह करना पड़ेगा। और पानीपत की लड़ाई से उसने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।